नमस्कार, स्वागत है चुनावी चौपाल में आप सभी का। लगातार हम जसराना विधानसभा के तमाम गांवों में जा रहे हैं, सीधे जनता से पूछ रहे हैं कि अब की बार जनता के क्या मुद्दे हैं। तो हम पहुंच गए विधानसभा जसराना का। ये गांव जो है वो अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि यहीं का बेटा, इसी गाँव का बेटा आज भारत का नाम रोशन कर रहा है। इसी गाँव का बेटा, आपको बता दें, कई शहरों को उसने अपराध मुक्त कर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं नवनीत शिकेरा जी की, जो अपने आप में परिचय कहलाने के काबिल भी हैं। वो है देश के, आपको बता रहे हैं, आईपीएस, जो जगह जगह लोग उनको जानते हैं और अपने गांव का उन्होंने नाम जिस तरह से रोशन किया है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले यहाँ तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अलग अलग जातियों के ये लोग हैं, चाहे वो राठौर की बात हो, चाहे वो जाटव की बात हो, चाहे वो यादव की बात हो, तो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ के लोगों से पूछूंगे कि आखिर शिक्षा के प्रति उनका क्या रुझान है, क्या चाहते हैं। तमाम युवा हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या यहाँ का युवा भी नवनीत शिकेरा जैसा बनना चाहता है? तो आइए, स्वागत है आपका, सीधे जनता से बात करेंगे। चाचा राम राम। राम राम जी। ये कौन सा गांव है? ये कटेना हरसा है। कटेना हरसा। हाँ। लगभग कितने वोटर होंगे यहाँ? यहाँ है 4500 5000 वोट। 5000 कुल मान के चलिए। ये वही गाँव है जो नवनीत शिकेरा जी? वही गाँव है, वही गाँव है, नवनीत शिकेरा का ही गाँव है। नवनीत शिकेरा उनका घर है यहाँ? हाँ, घर है। अच्छा, ये बताइए, आप क्या लगता है, कैसा लगता है आपको आज आपके ही गांव के बेटे ने देश में नाम रोशन किया है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है हमें, और भी बच्चे इस तरह से हमारे गांव का नाम करें तो अच्छी बात है। अच्छा लगता है। कई जिलों को उन्होंने अपराध मुक्त भी बना दिया। हाँ, बना दिया है, हमने भी सुना है। सुना है आपने? सुना है। अच्छा, कभी इस गांव में आए हैं वो? आते जाते रहते जी। उनकी नाम से मूवीज भी बनी है, भोकाल 1, भोकाल 2। हाँ, देखिए उसमें मुजफ्फरनगर का जिस तरह से उन्होंने एनकाउंटर किया है, उस तरह की पूरी उनकी सीन आई है। तो किस तरह से अपराध मुक्त किया था मुजफ्फरनगर को। कैसा लगता है? पहले तो बॉलीवुड के तमाम बाहर के लोगों को देखते थे आप, लेकिन अपने ही गाँव का बेटा आईपीएस बनकर नाम रोशन करा, मूवी भी बन रही है। जिस तरह से हम उस मूवी को देखते हैं तो हमें एकदम शरीर में ऊर्जा सी उत्पन्न होती है, अजय महसूस होते हैं। हम ही उसी परिवार से हैं, उस खानदान से, आखिरकार वो हमारे चाचा हैं, तो हमें गर्व महसूस हो। हाँ जी जी, नहीं, पारिवारिक चाचा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे नवनीत शिकेरा जी के लिए? चाचा के लिए हम चाचा के लिए यही खोलेंगे। चाचा ने देश में नाम किया है, तो चाचा की उनकी बहन भी तो नाम कर रही है, आए वे स्कूल बनाया इतना। हाँ, बुआ जी हैं, वो भी क्या कहते हैं स्कूल में शिक्षा के माहौल में वो भी क्या कहते हैं। सबसे बड़ा भैया सवाल ये है कि कहते हैं नाम अगर रोशन किया जाए तो बेटा या बेटी नहीं देखा जाता। आपको बता दें, एक तरफ बेटा सेवा कर रहा है, पुलिस बनकर अपराध मुक्त कर रहा है, वहीं बेटी, उसी घर की, उसी खानदान की, इसी गांव की बेटी शिक्षा के स्तर को बढ़ा रही है। आपको बता दें कि जनपद फिरोजाबाद में दवरई स्थित आईवे इंटरनेशनल स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जिसमें तमाम घरों के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक शिक्षा को ले रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल अपने आप में है। वो इसी गांव के हैं वो 2 बच्चे। तो अब बात करेंगे शिक्षा के अलावा विकास की। चाचा, ये कौन सा गांव है? कटेना हरसा है। कटेना हरसा। मैं जानना चाहूंगी अपने चुनावी चौपाल के दौरान लगभग कितना काम हुआ 5 साल में? कोई काम नहीं हुआ है। मन से बताइए, कोई काम नहीं हुआ है। क्या क्या होने थे काम? होने तो बहुत कुछ हुए, पर कोई काम नहीं हुआ। क्या तो क्या काम होने थे? अरे निरे काम, पढ़ाई के पीछे तो सब रट्टो ही खराब चल रहा है। कैसे रट्टा खराब चल रहा है? पढ़ाई में सब छुट्टी बेर छुट्टी है जाती है, लॉकडाउन लगे हुए हैं, समझे। और विकास में बिल्कुल परिवर्तन नहीं है कोई। अच्छा, 5 साल में कितनी सड़कें बनी, कितने नए स्कूल बने, कितने स्वास्थ्य केंद्र बने? यहाँ कोई सड़क नहीं बनी, और सड़क देख लो चल के कच्ची पड़ी हुई है, कटेने से नगला उम्मेद तक। ये सरकार ये गड्ढे का सड़क बनी, कोई सड़क नहीं, कोई गड्ढा मुक्त नहीं। सरकार ने तो कहा था 6 महीने के अंदर गड्ढा। हमारे यहाँ कोई नहीं है। विधायक कौन है भैया यहाँ के? विधायक कौन है? विधायक यहाँ के पप्पू लोधी है। किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई गाँव में आए भी नहीं है। अरे भैया, 5 साल में आए भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जानेंगे। अच्छा भैया, 5 साल के लिए विधायक को चुनते हुए बड़े मन में आस और उम्मीद होती है। पिछली बार भी चुना था, 5 साल बीत गए, क्या क्या काम कराए हैं भैया? कुछ भी ना करवाए, वो गांव में भी नहीं आए कभी। अरे नहीं। हाँ, 5 साल के आज तक नहीं आए। क्या मानते हैं जो व्यक्ति इस गांव का आईपीएस ऑफिसर है, उसके गांव का हाल ऐसा है?
वो किसी जो प्रधान है वो जब विधायक हुए हैं वो किसी यहाँ पर किसी गांव में जावे में नहीं, हर गांव में नहीं आया होगा वो। हाँ। किसी गांव में नहीं गए, किसी गांव में किसी नहीं, में आए। नहीं। तो ये तो आईपीएस का गांव है फिर। आईपीएस का वो चाहे का जब विधायक ही होते हैं ऐसे। क्या है विधायक, ये जब कुछ नहीं है। हाँ। क्या चाहते हैं, किन किन उम्मीदों से पिछली बार वोट किया था, अब भी फिर वोट दोगे भैया, विधायक को चुनोगे, क्या मन में है? क्यों, कोई काम कराया है विधायक ने या नहीं? ना कोई काम ना करा, मन से बताइए मन से भैया। बता रहे अच्छा, इस गांव में किस समाज के लोग ज्यादा रहते हैं? यादव समाज, सब समाज आता है, यादव सभी समाज है। सब समाज। सब समाज। भैया इस बार वोट दियो तो क्या विकास के मुद्दे रहेंगे या जात पात रहेगा? विकास के क्या होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार तो पता चले हो। हाँ। कौन सी बीजेपी बनते हैं? कैसी रही? क्या पता, हाँ? क्या बता दे बीजेपी बारे कोई। अच्छा भैया, युवा हो तुम, शिक्षा के स्तर की बात करें, आपके ही गांव के 2 लोग इतनी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या लगता है शिक्षा कैसी है जगह में? शिक्षा यहाँ पर तो सही है। हमारे गांव की बात करें तो यहाँ हमारे गांव में तो हमारे छोटे बच्चे अभी मोदी साहब ने तो ये कर दिया है, तो बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे भाई हैं छोटे, इनको तो कुछ नहीं है अभी इसको इन लोगों को तो बताया जाए तो इनको तो अभी शिक्षा के मामले में इनको अभी कुछ पता नहीं है। इनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। कैसे अब इनको स्कूल ही नहीं जाने पा रहे, ये जा पा रहे और गांव में घूमते इधर उधर, इनको भविष्य खराब हो रहा है ये। अच्छा, अगर हम 5 साल की बात करें, नाम क्या है, नाम बता दो। लवकुश यादव। लवकुश, ये बताओ, हम अगर 5 साल की बात करें तो इस सरकार में कितने कुछ नए विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय कुछ नया बना? कुछ नहीं बना। समाजवादी पार्टी तभी बने थे यहाँ शौचालय भी, और शौचालय अभी ये मोदी सरकार में आए हैं हमारे यहाँ पर। कुछ का लेंटर डर गया है, कुछ का नहीं डरा, और आदमी ऐसे पड़े भाई पड़े। देखो यहाँ पर डालने जाते हो भैया, बता दो। ये देखो ये नहीं, वोट डालने जाते हो? अभी हम नहीं गए, अभी नहीं गए, अब जाओगे? अब 18 साल के यस हो। यस यस। और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। चाचा, क्या लगता है 5 साल में कितना कुछ आपने जो शिक्षा के मामले में पूछा, शिक्षा का विकास, तो शिक्षा का विकास ये हुआ कि मोदी सरकार में जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें आपको हाई कास्ट करके SC और OBC दोनों की जगह काट कर, और अभी 6800 जगह दी थी, वो मेरिट निकाल दी, लेकिन अभी तक चयन नहीं हुआ है। ये तो शिक्षा का विकास उन्होंने किया। यहाँ पर भारतवर्ष 70% जो किसान हैं, किसान को आप पूछिए, रातों रात अपने खेत रखाते हैं, गायों से परेशान है। मोदी सरकार ने ये विकास किया है। और पूछिए, आप प्रश्न करिए हमसे। और क्या क्या 5 साल में विकास होने चाहिए थे? सड़कें या विकास होने चाहिए, जो रोजगार है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने अपनी शिक्षा की बात कर रही थी जो, तो उनकी वजह से लोग यहाँ पर होड़ से पढ़ रहे हैं, काफी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब सरकार में पहुंचे तो मेरिट उनकी हाई होते हुए उन्हें नहीं लिया गया। SC को OBC को क्यों छोड़ा गया? अच्छा, बड़ा सवाल। सरकारें तमाम आती हैं, ये बातें करती हैं कि भैया हम आरक्षण देंगे, हम SC OBC ST वाले लोगों को ऊपर बढ़ाएंगे। क्या लगता है मौजूदा सरकार ने कितना बढ़ाया? अरे क्या बढ़ाया, घटा और दिया। आरक्षण कहाँ बढ़ाया? आरक्षण को कम कर दिया। आप 69,000 शिक्षक भर्ती में आप स्पष्ट दिख रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया। आरक्षण कहाँ रहा? उन्होंने हाई कास्ट वालों को जो है, जो 6800 जगह जबरदस्ती दे दी, और SC की OBC की काट दी। बड़ा सवाल जो है वो निकलकर सामने आता है जब ग्राउंड पर जाते हैं, तब पता चलता है कि हालात क्या हैं। भैया, क्या लगा 5 साल कैसे रहे? खुश रहे या दुखी रहे? नौकरी वोकरी मिली? ना नौकरी मिली ना कुछ मिला मैडम जी। 2017 में जो भी बीजेपी सरकार ने जो भी वादे किए थे, सारे झूठे हैं, और कोई भी वादा उनका सही नहीं हुआ। 2017 में उन्होंने बोला था रोजगार देंगे, न रोजगार मिला, और न तो क्या कहते पार्टी में बोला था बच्चों के लिए काम करेंगे, कोई काम नहीं किया। दूसरी बात वो बोलते हैं हमने अयोध्या मंदिर में राम मंदिर बनाया अयोध्या में। राम मंदिर उन लोगों ने नहीं बनाया, हर व्यक्ति ने, हर धर्म ने, हर जात ने, सबने चंदा एकत्रित किया है, फंड दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना हुआ है। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि हम राम को लेकर आए, वो पता नहीं क्या सेंटेंस बोलते। तो मैम जी, वो तो धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर तो जातवाद नहीं है। जो भी चुनाव करते हैं जातवाद, जो भी चुनाव करते हैं जातवाद के ऊपर करते हैं। राम, इस बार क्या रहेगा? इस बार जो भी कुछ रहेगा, 96 विधानसभा जसराना से हमारी सरकार
सपा सरकार सबसे पूर्ण बहुमत में रहेगी। उससे जहाँ तक होगा हमारी सपा सरकार साइकिल ही आएगी। चाचा क्या लगता है, उम्र काफ़ी है आपकी, अगर हम इस गांव की शिक्षा प्रणाली की बात करें, इसी गांव से एक बेटा और एक बेटी देश में नाम रोशन कर रहे हैं, और लोगों को नहीं लगता कि और बच्चे यहाँ पर जाएं तो उनकी शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए मौजूदा सरकार ने क्या किया? मौजूदा सरकार ने जो करो है कि यानी हर महीने लॉकडाउन, बच्चे तैयार हुए और घर बैठ गए। तो 2 साल में हमारे बच्चे, हम बता रहे 3 बच्चे पढ़े, सब हते सो भी भूल गए। अरे नहीं बाबा, जो हते सो भी भूल गए। ये तो ये कहते हैं भैया हमने शिक्षा को ऑनलाइन बना दिया, फोन वाली पढ़ाई। कागज में भी कर रहे हैं मैडम जी जो ऑनलाइन से। और एक और बताए मैं एक मिनट। कि इस सरकार में हमें ये लाभ है कि पूरी रात तो गैया रखा बताए, अच्छा, तो वो एक रात नहीं पहुंच पाए, खेत साफ। अरे नहीं, कैसे झाड़ू लग जाती है? झाड़ू लग जाती है, हमें भूखी प्यासी दौड़ रही है और हमें खेत खाई रही है। और अब जितो हमें फायदा है बीजेपी से कि जो गैया रखाए रहे, और महंगाई की बताएं 100 रुपया प्रति लीटर डीजल, 1200 रुपया की DAP, वो भी नहीं मिल पा रहा। 2000 रुपया कुंटल गेहूँ कर दो, बेलाल में लगे। तो भैया बाबा ये तो ये कहते हैं किसान की आय दोगुनी कर दी, कहाँ कर दी? दोगुनी नहीं, दोगुनी घटा दी, आधी कर दी। 4000 रुपया 13 में गेहूँ धान बिका था, वो मेरा 2000 बिका है। बताओ आधी हुई कि पूरी हुई? आज बेचा है मैं। मद्दा है या सस्ता? अरे मता सोचे 4000 का, अब 2000 बिक रहा है। किसान को कोई फायदा हुआ, कोई नई टेक्निक? हम आधे रह गए। नहीं, जैसे कि आप लोग हाथों से खेती करते हैं, कोई सरकार ने नई योजना, कोई नई टेक्निक? कछुना ला टेक्निक जी करे और दई कहूँ तो बेघर कर दे। कैसे? खेती में कमाए के लाभ होता है, गैया छोड़ दे और गैया को कुछ परेशान करे तो हम पे मुकदमा लग जाते हैं। कौन लगाता? पुलिस वाले? पुलिस भाई लगाते, गैया मार डाली तुमने। अच्छा, हाँ। और इंसान को मार दिया जाता है तो हम पे 302 का मुकदमा लग जाता है। अच्छा, हाँ। क्या लगता है भैया? और एक बात और सुनो, एक और बात सुनो, का अखिलेश के शासन बताए कि हमारी आपास ही नहर बम्बन की माफ, हाँ। यानी 5 रुपया अस्पताल में टिकट लगा, 1 रुपया लगाने लगा। अब की बीजेपी सरकार में कितना पैसा बढ़ा? 100 करोड़ का बिल्डिंग की खाल काट के यहाँ लगाई गई है, यहाँ घाव कर दो और यहाँ को घाव सड़े दो, यानी हमारा पैसा लेके हमें 5 किलो गेहूँ दे देता है महीना भर के लिए, और जी कर देता है हमारा ही पैसा हमें 100 मार्च तक कई गई मार्च तक। सरकार जी ने जब तक 5 साल अगर सरकार पूर्ण बहुमत में बनेगी और क्या कहते पूरे 5 साल भी उन्हें राशन भी मिलेगा। दूसरा, योगी सरकार ने सिर्फ एक ही काम किया है, केवल नाम परिवर्तन करना, जैसे कि इलाहाबाद का प्रयागराज करना, और जातपात के ऊपर यही चुनाव है मैडम जी। हिंदू मुस्लिम एम्बुलेंस अखिलेश की नाम 100 नंबर अखिलेश की, 112 नंबर अखिलेश की, 100 की 112 करते हैं। बाबा मुझे बता दो 5 साल में जिनने का नए करो जो लाख जी कार्यकर्ताओं को रामगोपाल पप्पू लोधी बीजेपी से जीते और हमें शकल ना देखी 5 साल में कैसे एवे तो विकास करेंगे का हम जानते ही मेरी शकल लो जानते। भैया क्या लगता है बीजेपी वाले कैसे रहे? सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि सन 2017 से जो लड़के 16, 17, 15 से जो DLED BTC करे बैठे हुए हैं, अभी तक उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। हमने 17 वैसे क्या लगता है शिक्षा नौकरी मिली जिस सरकार शिक्षा नाम से शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। मन में नहीं लगता है कि हम भी नवनीत सिकेरा की तरह बने? हम भी हमारे भी अंदर हौसले हैं कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर इस सरकार में कुछ नहीं हो पा रहा है। कौन तोड़ता है? सरकार तोड़ रही है हौसले। तो लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए? सपा सरकार आनी चाहिए, क्योंकि सपा सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। आज सपा सरकार में जो हुआ है, आज हम जाने आने में जो सुविधाएं हो रही हैं, NH2 है, देखो सपा सरकार में बनाता आज जब। लेकिन ये तो ये कहते हैं मौजूदा सरकार कि भैया सरकार सपा सरकार में गुंडा राज हुआ करता था, बालिकाएं सुरक्षित नहीं होती थी। ऐसा है, ऐसी सरकार कोई नहीं है जिसमें गुंडागर्दी ना हो। ऐसा मैं भी एक जाटव समाज से आता हूँ, मैं भी एक जाटव समाज से आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप आते हैं तो बहन जी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं?
ऐसा बहन जी का समझ रही है, यहाँ का वजूद सिस्टम खत्म ही है। जब हमारे भाई चंद्रशेखर रावत जी जैसे अलग साइड में चल रहे हैं तो हमारा आरक्षण जी खत्म कर रहे हैं, जो कहते हैं बीजेपी सरकार, तो हम क्यों मतलब जाएं? हमें तो आरक्षण बचाना है ना। हमारे अखिलेश भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमें आरक्षण बचाना है, हमें रोजगार चाहिए। 17 से घूम रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। 17 से चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे बहन जी की हो, चाहे मायावती कांग्रेस की हो, चाहे अखिलेश की हो, जनता चाहती है उसका विकास हो, युवा चाहता है उसे नौकरी मिले, किसान चाहता है उसकी आय दोगुनी हो, उसकी फसल का कम से कम 2 गुना उसको पैसा मिले। किसान इसी उम्मीद पर तमाम फसलों को उगाता है। क्या लगता है 5 साल में कितना खुश रहे आप लोग भैया? किसान तो बिल्कुल खुश नहीं है। सही बताइए। 1200 की डीएपी कर दी है, 1500 में हम खरीद रहे हैं। इतना बड़ा विकास है। अच्छा। 267 की यूरिया है और 360 रुपए में बिच रही है। अखिलेश भैया पहले कितने की आती थी? अखिलेश भैया पहले कितने रुपए की आती? पहले सपा सरकार में 267 की बिचती और 1200 रुपये जो डीएपी कर दी है वो जो रेट में थी, रेट में बिचती। ब्लैक कम होना भैया, जिस सरकार में हर चीज ब्लैक ही होते हैं। कैसे? जब आ ही नहीं रही है सोसाइटी पे तो हम कहाँ से ले लेंगे? फिर प्राइवेट लेने जाते हैं तो वहाँ पे हमें 1500 की मिलती है। इस सरकार के प्रशासन ने, अधिकारियों ने ये कहा था, चाहे वो डीएपी की बात हो, चाहे यूरिया की बात हो, सब फुल है, किसानों को पूरा दिया जा रहा बहुमात्रा में। केवल यहाँ के प्रशासन के पास फुल है, किसानों के पास तो बिल्कुल नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, 5 साल किसान कितना ज्यादा, मतलब अगर फसलों की बात करें उसको कितना मुनाफा हुआ? यानी किसान के नाम पे तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिवाय सांड ढीलने के अलावा। मतलब रात भर खेत रखा अपने, दिन में मतलब अगर कहीं कुछ काम कर लो तो कर लो, नहीं रात भर तो जगह नहीं है वहाँ पे खेत में। योगी जी जब सत्ता में आए थे, इन्होंने कहा था हर गांव में गौशाला होगी ताकि गोवंश जो है वो गौ आश्रय में रहे। क्या गौशालाएं बनी? गौशाला में भूसे के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल कोल्ड स्टोर से लाके सड़े हुए आलू डाल देते, उससे गैया जी जाएंगी। पहले कहा जाता था कि अखिलेश सरकार में पाप किया जाता है, सांडों को काटा जाता है, लेकिन ये क्या, ये जब से देश आजाद हुआ है उससे पहले भी तो गैया थी यहाँ पे, सांड भी थे, तब ये तो दिक्कत नहीं थी किसानों के साथ। जो अब मतलब जो 5 साल से योगी जी के बैठते ही उन्होंने सबसे सर्वप्रथम कह दिया कि गौवंश को नहीं काटा जाएगा। बताओ ये सांड कहाँ जाएंगे? हल चलाता नहीं इनसे। तो क्या लगता है अब किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार बीजेपी के अलावा किसी की आ जाए, हमें सबकी मंजूर है, पर बीजेपी की, योगी जी की मंजूर नहीं है। बड़ा दुखी है योगी जी के सांडों से हम बहुत दुखी हैं। योगी जी के सांडों से दुखी है भैया। बाबा राम राम। राम राम राम। कैसे हो बाबा? गैया है हाँ। तो गेहूँ तो होना देता। सही बताइए। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं। गेहूँ हो जी बाबा। डंडा तो बुढ़ापे के बाम है। बुढ़ापे के बाम है। अच्छा जी बताओ बाबा, 5 साल जा सरकार से खुश रहे आप? हम खुश ना रहे, हम खुश रहते हैं। पेंशन मिली? पेंशन हमें कछु ना मिल लो। कछु नहीं मिल रहा? हाँ। तो पहले आते गैया गेहूँ पे देते खाए बेचा तो गैया खाया बोते ही नहीं। पहले गैया सिर्फ बंधी वही, लेकिन अब जो ढील आदमी के लिए 300 का मुकदमा लगा देता है और गैया के लिए बनवा दो। हर किसान से कहते अपनी गाय जो है बांध के रखो, अपनी गाय बांध के रखो। तो अब जी बताओ, जब ऐसी गैया ढीली नहीं, किसान कैसे पनप पाएगा? आप बताइए। अच्छा, किसान के इन्होंने कहा था किसान धरने पर बैठा रहा इतने समय तक, क्या वो किसान थे या आतंकवादी थे? किसान आतंकवादी है वो तो क्या? अरे कहेंगे गाड़ी चढ़ा दी। अरे सुनो, किसानों से सुनो, इन्होंने क्या क्या नहीं, इनकी मीडिया ने कहा। हाँ। कोई अय्यास किसान कह रहा, कोई आतंकवादी कह रहा, कोई नकली किसान कह रहा। गाड़ियां भी चढ़ा दी भैया। गाड़ियां भी, हमारे 4 साथी जो किसान हैं उनको भी चढ़ा दिया। लेकिन बीजेपी नेता तो ये कहते हैं कि वो किसान ही नहीं है भैया। तो अरे बीजेपी तो मतलब जुमलों की सरकार है, झूठ के अलावा कुछ कहते नहीं। मतलब अपने झूठ में सारे काम सत्य करने। बताओ, मैं एक मेरा आपसे सवाल है कि रामचंद्र जी को ये लेके आए थे, योगी जी लेके आए थे रामचंद्र जी, और योगी में उम्र मतलब क्यों ये तल्लू बनाते हैं कि हम राम को लेकर? राम को कोई नहीं लेके आया। राम को हमारा जो न्यायपालिका है वो लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तब बना, उससे पहले बड़ा सवाल है और लोगों से पूछेंगे और जानेंगे। भैया क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार है? सपा सरकार बनेगी। पक्का सपा बनेगी? अच्छा, सपा को इतना क्यों पसंद कर रहे हो आप लोग? विकास होता है उसमें।
इसमें विकास नहीं हुआ। सरकार ने तो कहा था सबका साथ सबका विकास। इसमें विधायकों का विकास हुआ है, जैसे राम गोपाल का विकास हुआ है। इसमें केवल विकास हुआ है मैडम उद्योगपतियों का। योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने केवल ये कहा था जनधन योजना वो खाते खुलवाएं, उसमें 15 लाख के करीब 500 रुपए लोगों ने डाले थे। उससे क्या हुआ था, क्या कह हमारे भारत सरकार में 125 करोड़ जनसंख्या है। पैसा आया। यस मैडम, पैसा आया 500 रुपए खाते कम से कम लोगों ने 50 करोड़ लोगों ने 15 लाख आया, ये बताओ। नहीं, किसी के में नहीं आया मैडम जी। 15 लाख आया चाचा। अरे बिल्कुल किसी के भी नहीं आया। 500 आए वो बंद है मैडम, 500 भी आना बंद हो गए जा रहे थे वो भी। 15 लाख किसी के में नहीं आया, 15 रुपए भी नहीं आए। आगे आओ जल्दी बताओ। मैंने 2 मिनट बैठ लो जी। मैं आर के न्यूज टीवी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद कुमार कुशवाहा। देखिए आज हमारा पूरा गाँव जो अखिलेश जी अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजन 85 की लड़ाई है। 85 बंद रह गया, अगला बनाम पिछड़ा, ठीक है। और हमारा मेन मकसद है कि जो हमारे हक हिस्सेदारी की बात करेगा, महंगाई बेरोजगारी कौन कर रहा है ये महंगाई? अखिलेश जी कर रहे हैं। मायावती जी नहीं कर। मायावती जी अपने रास्ते से बिल्कुल भटक चुकी हैं। कैसे? पूरे 5 साल में उन्होंने किसी भी मुद्दे पे बात नहीं की, चाहे वो दलित महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, चाहे बलात्कार हुआ हो, उस घटना पे उन्होंने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। कांग्रेस भी अब शांत है। कांग्रेस भी अब ये चुनाव आ गया इसलिए कुछ थोड़ी बहुत अब बोल रहे नहीं। वो भी 5 साल बिल्कुल कुछ। अखिलेश जी हमारे ओबीसी के नेता हैं और फिर हमारी बहुजन 85 की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 85% समाज पीड़ित है, इसीलिए आप अखिलेश को चुन रहे हैं। जी, अखिलेश को चुनेंगे। हमारा पूरा गांव अखिलेश को चुनेगा और एकजुट होकर वोट डलेगा और अखिलेश जी को सत्ता में पहुंचाएंगे, दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन सा गाँव था? तो भैया हमने कटेना हड़सा में बात की तो आपने देखा जनता कैसे नारे लगा रही है। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फजल भैया जिंदाबाद, फजल भैया जिंदाबाद। तो ये नारे जो आप देख रहे हैं साफ तौर पर ये जनता लगा रही है और जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए। और जनता ने अगर समाजवादी पार्टी के गुणगान गाए हैं तो जाहिर सी बात है कि विकास हुआ होगा, तो इसीलिए गा रही है। मौजूदा सरकार से कितना खुश है वो आपने देखा, आपने खुद देख लिया कितनी नाराज है। जी, जो 5-5, 10 किलो गेहूं देके क्या सब पूरे समाज को भिखारी बनाना चाह रहे हैं? भाई हमें पढ़ाई लिखाई चाहिए, जॉब चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और हमें हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान बताओ, आज जो गायें जो किसान खेत चल रहे हैं वो केवल मुसलमानों को तो नहीं चल रहे हैं, वो तो हिंदुओं को भी चल रहे हैं। क्या लगता है चुनाव जब नजदीक आता है तमाम पार्टियां हिंदू मुस्लिम एजेंडा लेकर आती हैं, मैडम कोई अब की बार भरोसा करेंगे या और मुद्दे? मैडम इस बार तो पूरा विकास पे होगा, किसानों की बात पे चुनाव होगा और गरीब जनता के ऊपर होगा, जो मतलब उसको जो देखेगा उसके ऊपर होगा। केवल 5 किलो गेहूं से सरकार नहीं बनाई जा सकती है। सरकार बन जाए। बिल्कुल बड़ा सवाल है। जनता को विकास चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए। बता दें जी बाबा राम राम बताइए, नॉन मीटर देश बनाया, मीटर देश को आया मतलब जानते क्या? ये फौजी रहे अनपढ़ों ने देश बनाया, पढ़े लोग। यहाँ देखो भरा हुआ मेरे मोबाइल में, क्या भरा है? यही भरा है। क्या आप बोल के? चोरियां हो रही हैं, खेती चोरी, नक्शा हेरा फेरी नहीं है। अधिकारी कोई सही से काम नहीं कोई नहीं कर रहा। थाने में बड़ा बड़ा आदमी कहाँ जाए? क्या चाहते हो आप? हमारा न्याय होना चाहिए। किसकी सरकार? पुलिस मानती नहीं है कोई बात। किसी सरकार में पहले वो इसमें ज्यादा कर रहे हैं, इसमें नाइंसाफी हो रही है। हाँ, हमने जिस तरह जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी हैं, लौटे लिखे दे देंगे हम, दे देंगे लिखे। पुलिस कैसी है सरकार? पुलिस निस्बत ले रही है। रिश्वत? हाँ, निस्बत। योगी जी तो कहते हैं कि हमारी पुलिस खुलेआम निस्बत ले रही है। तो कोर्ट ने निस्बत ली हमसे, हमने बैनामा है नहीं हमारे पास, कोर्ट ने कहा 4 से निकले, मैदान में निकालना हमने 11 से कागज हम नहीं जानते और 2 से बाकी नहीं मिल रही। ऑनलाइन करूंगा मैं, मानूंगा। भ्रष्टाचार है। बड़ा सवाल है। लगभग 80 साल की उम्र के हैं बाबा और बाबा सच बोल रहे हैं कि जैसा कि योगी जी कहते थे कि रिश्वत नहीं चाहिए, बाबा साफ तौर पर बता रहे हैं। तो फिर मिलेंगे इसी विधानसभा के किसी और गांव में, तब तक के लिए देखते रहे। नमस्कार।